हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है लेक्चर नंबर 4 और आज की क्लास में हम सबसे पहले लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में जो हमने किया था, शफलिंग करी थी हमने फॉर्मूलाज की, उसकी हम रिवीजन करेंगे। एंड देन उसके बाद हम कुछ नए कंसेप्ट देखेंगे। नए कंसेप्ट वो कौन से हैं, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और इसी क्लास के मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि हमने कब अपना लाइव सेशन, लाइव डाउट सेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें वो डेट अनाउंस कर दूंगा, टाइम अनाउंस कर दूंगा कि लाइव सेशन कब होगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कहता है कि कैलकुलेट करो जीएनपी या टेप्सी। गिवन क्या क्या है, एनडीपी या टेम्पी, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैलकुलेट करनी है जीएनपी या टेप्सी एंड गिवन क्या है, एनडीपी या टेम्पी। गिवन है एन जीएनपी या टेप्सी हमको निकालनी है, एंड जी एनडीपी या टेम्पी गिवन है। नेट से ग्रोस पे आएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो क्या करेंगे, एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 5 मत देखना, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना। जब तक आप पहले बेसिक्स नहीं करोगे तो आप एडवांस क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो जिन बच्चों ने मेरी वो लास्ट क्लासेस को नहीं देखा हुआ, एक लिंक उसका मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए, एनडीपी या टेम्पी मेरे को गिवन है 25,000 की। इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, वो गिवन है 5,000। नाउ ऐड करेंगे एनएफआईए, और एनएफआईए कैसे निकलती थी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज रिसीव में से पेड माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे निकलते हैं एनएफआईए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज 400 एंड 600। और ये मेरा आ गया नेगेटिव में -200, ये आ गया 200। अब हम माइनस करेंगे एनआईटी, एंड एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और क्वेश्चन में मेरे को इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन नहीं है, मेरे को गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज 30 की, 0 -30 एंड इट इज -30। ये क्या आ गया मेरा, एनआईटी -30। बस इक्वेशन को सोल्व कर दूं, 25,000 प्लस 5,000, अब प्लस माइनस -200 एंड माइनस माइनस प्लस 30, एंड इट इज इक्वल टू 25,000 प्लस 5,000, 30,000। 30,000 में से 200 को माइनस करेंगे और 29,800 एंड 30 ऐड करेंगे तो 29,830, दैट इज माई आंसर, 29,830। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन की हमने,
आज का पहला कंसेप्ट है NDP एट FC, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम ये वो इनकम है जो हमने इंडिया में रहकर अर्न की है। ठीक है, वो इनकम जो हमने इंडिया में रहकर अर्न की है उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम के दो पार्ट्स हैं। डोमेस्टिक इनकम कौन कौन करता है, एक या तो प्राइवेट सेक्टर करेगा या फिर गवर्नमेंट सेक्टर करेगा। तो डोमेस्टिक इनकम के फर्दर टू पार्ट्स, इनकम फ्रॉम, ये टेबल जरूर बना लें, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to प्राइवेट सेक्टर। वो इनकम जो प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया में रहकर अर्न की है। एंड सेकंड पार्ट इज वो इनकम जो गवर्नमेंट ने अर्न की है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर आप लिख सकते हैं पब्लिक सेक्टर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। बट बच्चों यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। प्राइवेट सेक्टर को तो एज इट इज लिख देंगे कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू दिस अमाउंट। बट जो पब्लिक सेक्टर है इसके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं। ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होगा एंड दैट पार्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड entrepreneurship accruing to government sector, accruing to government department। जो पैसा प्रॉपर्टी से अर्न या एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस से अर्न किया है। एंड सेकंड पार्ट इज सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट सेक्टर। नॉन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, ठीक है ना। डोमेस्टिक इनकम के दो पार्ट्स हैं, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक को फर्दर टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड जो सेविंग्स की है नॉन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में। क्वेश्चन में तो डोमेस्टिक फ्रॉम प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर ये तो एज इट इज गिवन होगा। बट समटाइम्स आपको पब्लिक सेक्टर की इनकम डायरेक्ट गिवन ना हो। मेरे को दो पार्ट्स जो हमने लास्ट में लिखे हैं पर्पल कलर में वो गिवन हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। एंड देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा डोमेस्टिक इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDP एट FC, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर के फर्दर आगे प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंट। ये कीवर्ड्स हैं बच्चों, इनको ध्यान में रखना। नाउ सेकंड कंसेप्ट इज प्राइवेट इनकम। वो इनकम जो प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया में तो अर्न की ही है, साथ ही साथ वो इनकम जो उसको बाहर से भी आई है। ये वो इनकम है जो कंपनीज, बेसिकली प्राइवेट इनकम कौन अर्न करेगा, प्राइवेट सेक्टर, कंपनी सेक्टर वो अर्न करेगा। तो कंपनी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जब इनकम अर्न करेगा तो उनको इंडिया से तो इनकम होगी ही होगी, साथ में उनको इनकम बाहर से भी होगी। तो प्राइवेट इनकम, इसके क्या पार्ट्स हुए, ऐसा लिखते हैं, प्राइवेट इनकम
फर्स्ट इसका हो गया जो हमने ऊपर पढ़ा था, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल सर, ये तो हम अभी अभी करके आए हैं। बिल्कुल, ये वो इनकम है जो प्राइवेट सेक्टर ने, कंपनी सेक्टर ने इंडिया में रहकर अर्न की। ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये बेसिकली कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम वो इनकम थी जो हमने मेहनत करके कमाई है, हार्ड वर्क किया है। ठीक है, अब ये इनकम तो इंडिया से, उसको बाहर से भी होगी। जो बाहर से होगी उसको क्या कहते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला हमें पता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अब इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या हुआ? बेसिकली जो इनकम हमने अर्न की अभी तक, दो इनकम अर्न की, वो थी फैक्टर इनकम, मेहनत करके जो कमाई है। ठीक है, अब आ गई ट्रांसफर इनकम, जिसमें हमने मेहनत नहीं की। प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को लोन दिया। ठीक है, उस लोन पे उसको इंटरेस्ट इनकम हो रही है। उस लोन पे पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट पे कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को। तो वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। इसमें उन्होंने किया कुछ नहीं है, बस लोन दिया और उस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव किया, एंड दैट इज माई प्राइवेट इनकम। ठीक हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि इंटरेस्ट तो नेशनल डेट हो सकता है मेरे को सब्सिडीज वगैरह गिवन हो, मेरे को सरकार ने कोई सब्सिडी दे दी, या सरकार ने मेरे को कोई गिफ्ट दे दिया। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया? मेरा प्राइवेट इनकम। इसको कहेंगे करंट ट्रांसफर, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, अब ये तो मेरे को इंडिया में हुआ, सरकार ने मेरे को सब्सिडी दी, सरकार ने मेरे को कोई गिफ्ट दिया, या सरकार ने मेरे को कुछ ऐसा एडवांटेज दिया कि जिससे मेरी वो इनकम बन गई। और ये आ गया नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन सभी को ऐड कर देंगे तो मेरी क्या बन गई? प्राइवेट इनकम, कंपनीज की इनकम। ये दो क्या है मेरी? फैक्टर इनकम, जो मेहनत करके कमाई है। एंड ये जो तीन है, ये क्या है मेरी? ट्रांसफर इनकम, जिसमें मैंने इनकम अर्न तो की है बट मेहनत नहीं की। जिसमें से सबसे पहला क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, कि मैंने पब्लिक सेक्टर को लोन दिया, उस पर मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया। या फिर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने मेरे को कोई सब्सिडी या कोई गिफ्ट दिया, ये इंडिया की हो गया। या फिर गिफ्ट या सब्सिडी मेरे को कुछ बाहर से आई। इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये मेरी बन गई प्राइवेट इनकम। बस आपको क्वेश्चन में ये सब चीजें ढूंढनी है और कुछ नहीं करना। थर्ड कंसेप्ट हमारा आ गया पर्सनल इनकम का। ऊपर जो की प्राइवेट इनकम, वो थी कंपनीज की इनकम। अब कंपनीज की इनकम है, उसमें से कुछ ना कुछ कंपनी हमको भी तो देगी, जैसे सैलरी हो गया। ठीक है ना, कंपनी सैलरी देगी, ये तो होगा नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया सपोज करो 2 करोड़ का, और वो 2 करोड़ मेरे को थोड़ी देगी। ठीक है ना, उसमें से मेरे को कुछ इनकम होगी जैसे सैलरी। सो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम। और प्राइवेट इनकम में से हर कंपनी को, सरकार को कुछ ना कुछ टैक्सेस देने होते हैं, उसको कहते हैं हम कॉर्पोरेट टैक्सेस, वो माइनस कर देंगे। एंड टैक्सेस तो दे दिए, अब कंपनी कुछ ना कुछ बचाएगी भी अपने पास फ्यूचर के लिए, कि मेरे को फ्यूचर में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए
पर्सनल इनकम में प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग, जो वो पैसा जो कंपनी अपने पास रख लेती है और फ्यूचर में उसको फ्यूचर में यूज करें। अब इसके भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे सेविंग्स हो गया या फिर हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, प्राइवेट इनकम में से एक हिस्सा मैंने सरकार को दे दिया और एक हिस्सा मैंने अपने पास रख लिया ताकि उसको मैं फ्यूचर में यूज कर सकूं। ये तो बन गई मेरी पर्सनल इनकम। अब बच्चों मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये पर्सनल इनकम जो मेरे को हुई, सपोज करो 40,000 की हुई, क्या ये मैं 40,000 पूरा का पूरा अपने हिसाब से यूज करूंगा? जो मेरे को 40,000 की सपोज करो पर्सनल इनकम हुई, क्या वो इनकम मैं पूरी की पूरी अपने हिसाब से यूज करूंगा? द आंसर इज नो, वो मैं अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो मेरे को पर्सनल इनकम हुई है उसमें से मैं माइनस करूंगा पहले पर्सनल टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स। कुछ पर्सनल टैक्स माइनस होंगे। वो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कंपनी का टैक्स है, मेरे को इनकम होने से पहले कंपनी ने कुछ टैक्सेस माइनस किए। अब मेरे को कुछ यूज करने हैं, पर्सनल इनकम यूज करनी है, तो पर्सनल इनकम में से सबसे पहले मैं पर्सनल टैक्स को माइनस करूंगा। अब उसके बाद हो सकता है कि मैंने कोई लोन लिया, उसकी ईएमआई पे करनी है, गवर्नमेंट को कुछ पे करना हो, और या मेरे कुछ और खर्चे हों, वो भी माइनस होंगे। फिर मेरे पास क्या आएगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और इसको कहते हैं हम मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या हुआ? कंपनी ने इनकम अर्न की। ठीक है, अब कंपनी ने इनकम अर्न की, प्राइवेट इनकम में से कंपनी ने क्या किया? कुछ टैक्सेस माइनस किए, कॉर्पोरेट टैक्सेस, कुछ अपना हिस्सा अपने पास रख लिया और मेरे को 40,000 रुपये दे दिए। अब उस 40,000 में से मैंने सरकार को कुछ टैक्सेस पे किए और लोन की ईएमआई वगैरह पे की, एंड लास्ट में जो मेरे पास जो बचेगा उसको मैं अपने हिसाब से कहीं भी यूज कर सकता हूँ। चाहे उसको मैं यूज करूँ, चाहे उसको मैं आग लगा दूं, चाहे उसको मैं कचरे में फेंक दूं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और जो हमारा लाइव सेशन होगा वो लाइव सेशन करेंगे हम 25 जून को 2021 को। टाइमिंग रहेगी अराउंड 11 AM। जो हमारा लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन करेंगे 25 जून 2021 को 11 AM। ये बेसिकली डाउट सेशन रहेगा। जितना भी हमने अब तक का नेशनल इनकम पढ़ा है, जिसमें से ग्रोस, नेट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक, नेशनल, एंड उसकी शफलिंग वगैरह की, कुछ सम्स किए। आज हमने प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इन सब कंसेप्ट को आप अच्छे से देख लें। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप डाउट सेशन में आए, मेरे से पूछें, हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे, आपका लाइव डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लाइव सेशन मेरा रहेगा 25 जून को 11 AM को। बस आप एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर करके आए ताकि दिक्कत ना हो ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बस डेट याद रखना, लाइव सेशन इज ऑन 25 जून। चलिए, अब हम आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।